नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम विकास का जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य को देखेंगे। जीवन पर्यंत परिप्रेक्ष्य के अनुसार विकास के अध्ययन में निम्नलिखित मान्यताएं या पूर्व धारणाएं निहित हैं। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक सभी आयु समूहों में होता है। इसमें प्राप्तियां तथा हानियां दोनों ही सम्मिलित हैं, जो संपूर्ण जीवन विस्तार में ज्ञात्मक तरीके से एक पक्ष में परिवर्तन के साथ दूसरे पक्ष में भी परिवर्तन का होना अतः क्रिया करती है। जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण अवधि में मानव विकास की विभिन्न प्रक्रियाएं अर्थात जैविक, संज्ञानात्मक तथा समाज संवेगात्मक एक व्यक्ति के विकास में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहते हैं। विकास बहुदिश है। विकास के एक दिए हुए आयाम के कुछ आयामों या घटकों में वृद्धि हो सकती है, जबकि दूसरे ह्रास का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए प्रौढ़ों के अनुभव उन्हें अधिक बुद्धिमान बना सकते हैं तथा उनके निर्णयों को दिशा प्रदान कर सकते हैं, जबकि उम्र बढ़ने के साथ गति की मांग करने वाले कार्यों जैसे दौड़ना पर एक व्यक्ति का निष्पादन कम हो जाता है। चौथा, विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है, अर्थात व्यक्ति के अंतर्गत होने वाले मानसिक विकास में परिमार्जनशीलता पाई जाती है। यद्यपि इस लचीलेपन में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण जीवन क्रम में कौशलों तथा योग्यताओं में सुधार या विकास किया जा सकता है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। उदाहरणार्थ, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रहे 20 वर्षीय व्यक्ति का अनुभव आज के 20 वर्षीय व्यक्ति के अनुभव से बहुत भिन्न होगा। आजकल विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों का कैरियर या जीविका के प्रति रुझान उन विद्यार्थियों से बहुत भिन्न है जो आज से 50 वर्ष पहले विद्यालय स्तर के थे। विकास अनेक शैक्षणिक विद्याओं के लिए एक महत्वपूर्ण सरोकार है। विभिन्न विषयों जैसे मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, समाज शास्त्र तथा तंत्रिका विज्ञान में मानव का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक विषय संपूर्ण जीवन क्रम में होने वाले विकास को समझने का प्रयास कर रहा है। एक व्यक्ति परिस्थिति अथवा संदर्भ के आधार पर अनुक्रिया करता है। इस संदर्भ के अंतर्गत वंशानुगत रूप से प्राप्त विशेषताएं भौतिक, पर्यावरण, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ आदि सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाएं एक जैसी नहीं होती हैं, जैसे माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना, भूकंप आदि एक व्यक्ति के जीवन क्रम को जिस प्रकार प्रभावित करती है, वैसे ही पुरस्कार जीतना या एक अच्छी नौकरी पा लेना जैसी सकारात्मक घटनाएं भी विकास को प्रभावित करती है। संदर्भों के बदलने के साथ साथ लोग बदलते रहते हैं। और देखते हैं इसमें कुछ ये है, समृद्धि यानी ग्रोथ शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीवन की बढ़ोतरी को कहते हैं। इसका मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि। विकास क्या है? तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन चक्र में आगे बढ़ता है एवं परिवर्तित होता रहता है। विकास शब्द उन परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनके होने की एक दिशा होती है तथा जिनका इनके पूर्ववर्ती कारकों से एक निश्चित संबंध होता है, जो बाद में यह निर्धारित करेंगे कि इसके बाद क्या आएगा या घटित होगा। अल्पकालिक बीमारी के कारण होने वाले अस्थायी परिवर्तन उदाहरणार्थ विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकास के फलस्वरूप होने वाले सभी परिवर्तन एक जैसे नहीं होते, अतः आकार में परिवर्तन, शारीरिक समृद्धि, अनुपात में परिवर्तन, अभिलक्षणों अथवा आकृति में परिवर्तन तथा नई आकृतियां अभिलक्षणों को पाना, ये सभी परिवर्तन अपनी गति तथा व्यापकता के स्तर में भिन्न होते हैं। समृद्धि विकास का एक पक्ष है। तो परिपक्वता क्या है? उन परिवर्तनों को इंगित करता है जो एक निर्धारित क्रम का अनुसरण करते हैं तथा प्रधानतः उस आनुवांशिक रूपरेखा से सुनिश्चित होते हैं जो हमारी समृद्धि विकास में समानता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकांश बच्चे 7 माह को आयु तक बिना सहारे के बैठ सकते हैं, 8वें महीने तक सहारे के साथ खड़े हो सकते हैं तथा 1 वर्ष की उम्र तक चलने लगते हैं। एक बार जब बच्चे की आधारभूत शारीरिक संरचना पर्याप्त रूप में विकसित हो जाती है तो इन व्यवहारों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त परिवेश एवं थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता होती है।
परंतु यदि बच्चे परिपक्वता की दृष्टि से तैयार नहीं हैं तो इन व्यवहारों को त्वरित करने के लिए किए गए विशेष प्रयास का कोई लाभ नहीं मिलता है। ये प्रक्रियाएं अंदर से प्रस्फुटित होती हैं। ये आंतरिक एवं अनुवांशिक रूप से निर्धारित समय सारणी, जो प्रजाति विशेष की चरित्रगत विशेषता होती है, के अनुसार घटित होती है। क्रम विकास क्या है? क्रम विकास प्रजाति विशिष्ट परिवर्तन को कहते हैं। प्राकृतिक चयन एक विकासवादी प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों तथा प्रजातियों को लाभ पहुंचाती है जो अपनी जीवन रक्षा तथा वंश परंपरा को आगे बढ़ाने अर्थात प्रजनन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रूप में अनुकूल होता है। विकासवादी परिवर्तन किसी प्रजाति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। क्रम विकास अत्यंत धीमी गति से आगे बढ़ता है। आदि वानर प्रजाति से मनुष्य प्रजाति की उत्पत्ति में लगभग 14 मिलियन 1 करोड़ 40 लाख वर्ष लगे। ऐसा अनुमान लगाया गया कि प्राग्ञ मानव लगभग 50,000 पहले अस्तित्व में आया था। इस वीडियो में इतना ही। शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।